अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेंटेन आइसोलेटर और डिस्कनेक्टर्स। जैसा कि आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या सब स्टेशन में जो हम इक्विपमेंट यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो उनके लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए हम कुछ अर्से बाद उनकी मेंटेनेंस जो रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा इक्विपमेंट है लंबे समय तक चल सके। तो वो जो है कुछ 6 मंथ के बाद हम प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस, किसकी 1 ईयर के बाद करते हैं। और किसी की जो है वो मैकेनिकल अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई फॉल्ट आ जाए उस सिलसिले में भी हम उसको वक्तन फ़वक्तन उसकी मेंटेनेंस देते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं आइसोलेटर की। आइसोलेटर जो होते हैं ऑफ रोड स्विचेस होते हैं जो हम सब स्टेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इन्हें ओपन क्लोज़ करते हैं तो ये विज़िबली हम इसे देख सकते हैं। ये कोई इंटरनल मैकेनिज़्म नहीं होता बल्कि एक्सटर्नल होता है जिसे मैकेनिकली हम देख रहे होते हैं, ओपन और क्लोज़ करके अपने सिस्टम को आइसोलेट कर रहे होते हैं। तो इसके 2 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये ब्राउन करके कलर के जो पोर्सिलीन इसके जो पोस्टें हैं, तो एक तो ये होगी, ठीक है। और दूसरा जो कंडक्टिंग पार्ट ऊपर वाली साइड पे है जो ओपन क्लोज हो रहा है, एक साइड इसकी मेल होगी और दूसरी फीमेल होगी। तो जब ये दोनों जो कंडक्टिंग पार्ट होंगे आपस में अटैच होंगे तो हमारा आइसोलेटर ओपन के यानी कि क्लोज कंडीशन में होगा और वर्क कर रहा होगा। और जब ये हम ओपन कर देंगे दोनों कॉन्टैक्ट तो ये जो हमारा ऑफ कंडीशन में हो जाएगा आइसोलेटर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब हम इसे यूज़ करते रहते हैं तो क्या होगा, कोई ना कोई मैकेनिकल जब प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सिस्टम में तो उसको हम सही करने के लिए उसकी मेंटेनेंस करते हैं जो मंदरजा झैल है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने सबसे जो मेन चीज़ है किसी भी इक्विपमेंट की उसे हमने क्लीन अप करना होता है। जिसकी भी हम मेंटेनेंस करते हैं तो सबसे पहले हम उसके जो भी इंसुलेटर्स लगे होते हैं उनको उनकी बॉडी को क्लीन करेंगे। कोई भी उसमें उनके ऊपर साल्ट वगैरह सीमेंट की लगी होगी या कोई फ्यूम्स अगर एसिड फ्यूम आ जाएंगे तो उनको हम अच्छी तरह साफ़ कर देंगे या उनको धो भी देंगे और साफ़ कर देंगे किसी कपड़े वगैरह के साथ। उसके बाद जो हम काम करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ये जो हमारे आइसोलेटर्स हैं इनकी बॉडी पे कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया, कि अगर उसकी जो पोर्सलिन बॉडी है ये क्रैक है या जो उसके ऊपर कंडक्टिंग पार्ट्स लगे हुए हैं उनमें कोई बेंड वगैरह या कोई रिप्लेसमेंट होने वाली हो तो हमने क्या करना है, आइसोलेटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर कोई छोटा डिफेक्ट होगा तो हम आइसोलेटर को अपने उस हिसाब से उसे सेट कर लेंगे। अगर वो सेट ना हुआ तो हमें लाजमी तौर पे वो आइसोलेटर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो उसके बाद हमने देख लेना होता है कि जो हमारे कॉन्टैक्ट रॉड हैं जो ऊपर ओपन क्लोज हो रहे होते हैं वो यानी कि यूज़ होने के बाद वो प्रॉपरली जो ओपन क्लोज हो रहे हैं, और उनकी जो हमने देख लेना लेवलिंग जो है अरेंजमेंट जो है वो सारी प्रॉपर है, तो फिर हमने उनको यानी कि सेट कर देना है। अगर ना हुई तो हमें उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो हमारे उसके ऊपर नट बोल्ट्स लगे होते हैं, ये हमने अच्छी तरह टाइट करने हैं क्योंकि मेंटेनेंस तो चल रही होगी। अगर कोई लूज़ नट बोल्ट होगा तो उसे हम अच्छी तरह टाइट करेंगे, जैसा कि हम किसी भी कंडक्टर को करते हैं, हम टाइट करने के लिए करते हैं, या कोई भी ग्राउंड बॉडी है या कोई भी केबल को हम टाइट करते हैं उसी तरह इसके नट बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट कर लेना है अगली मेंटेनेंस तक, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद जो उसके मेल फीमेल कंटेक्ट है उनको अच्छी तरह देख लेना है कि वो सही तरह प्रॉपरली फिट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ जब ओपन क्लोज कर रहे हों। तो उसके बाद आ जाते हैं हमने मैकेनिकल जो इंटरलॉक होता है, ये 2 तरह के इंटरलॉक होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि हमारा जो कोई भी माल ऑपरेशन यानी कोई आप लगा लें जो नॉन प्रोफेशनल उधर इलेक्ट्रीशियन आ गया है तो उसकी जो माल ऑपरेशन कर देगा, कोई ओपन क्लोज कर देगा हमारे आइसोलेटर्स को, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए या कोई स्पार्किंग ना हो जाए और ऑन लोड कंडीशन में वो हमारा आइसोलेटर ओपन ना कर दे। उसलिए हम क्या करते हैं, माल ऑपरेशन से बचने के लिए इंटरलॉकिंग इसमें लगा देते हैं। मैकेनिकल होती है और दूसरी इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होती है ताकि हमारे आइसोलेटर सेफ रहें। तो पहले देख लेते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्या होगी। जब हमारा आइसोलेटर
जो क्लोज कंडीशन में होगा यानी वर्किंग कंडीशन में होगा, तो अगर कोई नॉन पर्सनल पर्सनल उधर काम कर रहा है, तो अगर उसने हमारा अर्थ स्विच लगा दिया और आइसोलेटर भी हमारा लोड कंडीशन में है यानी कि क्लोज कंडीशन में है, जिसमें हमारे पावर जो है उसकी उसके अंदर से जो है फ़्लो कर रही होगी, करंट उसके अंदर से फ़्लो करता हुआ ट्रांसफार्मर या बाकी इक्विपमेंट की तरफ जा रहा होगा। तो अगर हम अर्थ स्विच को भी क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो सिस्टम में नुकसान आ सकता है, क्योंकि जो टोटल करंट होगा वो अर्थ की तरफ फ़्लो करने लग पड़ेगा, और जो हमारा फ़्लो करना चाहिए हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ, ट्रांसफार्मर या दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं या सर्किट ब्रेकर होंगे, तो उनको बाईपास कर देगा और ग्राउंड हो जाएगा, जो हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, वो हमने चेक करनी होती है, और अगर उस मैकेनिकल इंटरलॉकिंग वर्क नहीं कर रही होती, तो हमने उसे प्रॉपरली यानी कि इंटरलॉकिंग जो है करवा के फिर उसे ऑपरेट करना होता है। उसके बाद आ जाता है जो उसकी असम्बली होती है, जो शाफ्ट लगी होती है, जिसकी वजह से हम मैकेनिकली ओपन क्लोज कर रहे होते हैं, तो उसको ग्रीस कर देना ताकि वो प्रॉपरली ओपन क्लोज हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग बहुत अहम होती है कि अगर हम हाथ के साथ हैंडल के साथ ओपन क्लोज नहीं कर रहे अपने सिस्टम को, और मोटर ऑपरेशन के थ्रू हम जो है इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, यानी हम मोटर वगैरह के साथ अगर ओपन क्लोज कर रहे हैं, तो इंटरलॉकिंग हमने देखनी है कि वो प्रॉपर हो, जिसमें सर्किट ब्रेकर भी आ रहा होता है, अर्थ स्विच भी आ रहा होता है, और आइसोलेटर खुद भी आ रहा होता है। तो ये भी बहुत अहम चीज़ है हमारे इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर में। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसके कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं। वो आप किसी भी इक्विपमेंट से इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर से भी कर सकते हैं, और बाकी आप बाकी भी कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखना है कि जितनी कम से कम जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आएगी, तो वो उतनी हमारे इक्विपमेंट के लिए बेटर होगी, क्योंकि जितनी दोनों ब्लेड्स के अंदर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम होगी, तो क्या होगा, वो करंट को इजीली फ़्लो होने दे रहे होंगे और हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा। तो ये करके हमने उसकी ये टेस्टिंग करके, तो हमने क्या करना है, अपने सिस्टम को फाइनलाइज़ कर देना है, और उसे हमने जो जितनी भी उसकी मेंटेनेंस है उसको एक दफ़ा चेकलिस्ट बना लेनी है, और चेक करते रहना है कि क्लीनिंग हो गई है, टेस्ट हो गया है, इंटरलॉकिंग डन हो गई है, तो फिर हमने उसे छोड़ देना है कि अब हमारा जो आइसोलेटर है वो कंप्लीट उसकी मेंटेनेंस हो गई है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी।